अब बताना बेटा, आ रहा है साफ? साफ आ रहा है बेटा? दीपांशु? यस यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो हम लोग सीखेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपसे प्रॉफिट पूछेगा, कैसे प्रॉफिट को निकालेंगे। इसके लिए ना हमें सबसे पहले बैलेंस शीट को समझना होगा। आप ध्यान से एक बार बैलेंस शीट को समझना है। पहले देखिए, आपकी बैलेंस शीट इस तरह से रहती है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज होती हैं और राइट साइड में एसेट्स होते हैं। ये आप सबको पता ही है, अभी तक हमने कर करके सीख लिए ये क्वेश्चंस। तो इस तरफ आपकी लायबिलिटीज रहती हैं और इस तरफ आपके एसेट्स रहते हैं। ठीक है, और इधर आपके अमाउंट रहता है रुपीज। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले ना कैपिटल में क्या क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना कैपिटल होता है, कैपिटल। और हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होता है ना, ये हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होता है। कौन सा कैपिटल होता है? क्लोजिंग। ये हमेशा क्लोजिंग कैपिटल रहेगा, ओपनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट क्लोज होते समय बनाई जाती है। जब पूरा साल का क्लोज हो जाता है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और एक और आता है यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटीज जैसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आ जाती है। ठीक है, करंट लायबिलिटी किसको हम बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, करंट लायबिलिटी। इन दोनों को मिला के ना, इन दोनों को मिला के हम लोग जो है लायबिलिटीज भी बोलते हैं, यानी कि इनको हम लायबिलिटी भी कह सकते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, है तो लायबिलिटी ही। तो आप अगर देखेंगे इन तीनों का टोटल हमेशा टोटल एसेट्स के इक्वल आता है। अब टोटल एसेट में भी अगर आप देखेंगे तो टोटल एसेट्स में अगर आप देखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी होती है। फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, मतलब बहुत लंबे समय के लिए जो एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। फिर एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर, जो फर्नीचर वगैरह है वो तो नॉन करंट एसेट होंगे ना? ये गलती से लिख दिया, नॉन करंट एसेट्स लिखना है। दीज आर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं और लंबे समय के लिए, वो मिस्टेक से लायबिलिटी लिख दिया था मैंने, नॉन करंट एसेट्स है, क्योंकि एसेट साइड में तो एसेट ही आएगा ना। तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो लंबे समय के लिए चलते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब। और इसी तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं, चाहे वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो चाहे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो हमने बिजनेस में कमाने के लिए की है। और एक और होता है करंट एसेट्स। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो टोटल एसेट आता है। क्या आता है? टोटल एसेट्स। और इसी तरह से इन सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल लायबिलिटी आती है। अब आपको पता है कि जितने टोटल एसेट्स होते हैं उतनी टोटल लायबिलिटीज भी होती है, तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। देखो अब जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैपिटल निकालो, अगर वो कहता है क्लोजिंग कैपिटल निकालो, या अगर वो खाली ये भी बोलता है कैपिटल निकालो, दैट मींस हमें क्लोजिंग कैपिटल ही निकालने के लिए कह रहा है। तो कैपिटल कैसे निकलेगा, आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए। अगर मुझे टोटल लायबिलिटी पता है तो टोटल लायबिलिटी में से ये दोनों निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा बेटा? क्या बचेगा दीपांशु? दीपांशु एक बार ऑडियो ऑन करो। यस सर। अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से ये दोनों निकाल दूं, यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं इनको, बाहर की लायबिलिटी, अगर ये दोनों निकाल दूं तो क्या बचेगा? कैपिटल। कैपिटल। तो बेटा हमेशा याद रखना है कि ये जो है ना, कई बच्चों को लगता है सर ये भी तो लायबिलिटी है, बिल्कुल लायबिलिटी है, लेकिन ये इंटरनल है, मतलब बिजनेस के अंदर का पैसा है, ये बाहर का नहीं है। तो इसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं क्योंकि बाहर के लोगों का पैसा है, और इसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं जिसको हम कैपिटल के नाम से भी जानते हैं।
तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कैपिटल पता कीजिए, तो या तो आपको टोटल लायबिलिटी में बता रखा होगा और नहीं बता रखा है तो हो सकता है कि आपको टोटल एसेट बता दे, तो टोटल एसेट बता देगा और एक्सटर्नल लायबिलिटी बता देगा, यानी कि ये बता देगा। तो हमें ये पता चल जाएगा। देखो दिखाता हूँ इमेजिनरी वैल्यू रख के। मान लेते हैं हमारा टोटल एसेट, मान लेते हैं हमारा टोटल एसेट 5 लाख और ये हमारा 40,000 है और ये हमारा 60,000 है। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, टोटल एसेट 5 लाख है तो हमारी टोटल लायबिलिटी भी तो 5 लाख ही हो जाएगी, होगी कि नहीं? टोटल लायबिलिटी भी हमारी 5 लाख हो जाएगी। तो अगर गलती से टोटल लायबिलिटी आपको नहीं दिया इन केस तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो अगर मैं कैपिटल निकालना हो, ये वाला अगर मुझे निकालना हो तो मेरा ये कितना आएगा, इसमें से ये और ये माइनस कर दूंगा तो मेरा कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। नोट कर लीजिए इसको सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में। कैपिटल निकालने के लिए ये क्लोजिंग कैपिटल है, जब तक मैं खाली कैपिटल लिखूंगा दैट विल बी क्लोजिंग, यानी कि बैलेंस शीट वाली कैपिटल। तो कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नोट कर लिया सबने? क्लास? यस सर। ठीक है। एक और टर्म होती है बेटा, इसको ना नेटवर्थ भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसको नेटवर्थ भी कहते हैं। नेटवर्थ का मतलब है जो बिजनेस के अंदर पैसा लगा हुआ। तो नेटवर्थ भी, नेटवर्थ का भी फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला है नेटवर्थ इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यानी कि जितने एसेट्स हैं उन सब में से अगर हम लायबिलिटीज को बाहर निकालें, जैसे मान लो यहाँ पे सारे एसेट्स हैं, उनमें से सारे लायबिलिटीज को अगर हम बाहर निकालें तो हमारा नेट वर्थ निकल के आ जाता है। इज इट क्लियर नाउ? जो ओनर का पैसा लगा सर इसमें सर नेटवर्क जब निकालते हैं लायबिलिटीज में फिर कैपिटल भी इंक्लूडेड करेंगे? नहीं, क्योंकि लायबिलिटीज में कैपिटल नहीं आता, लायबिलिटीज में कैपिटल के अलावा सब आता है। हमें क्लियर नाउ? यस सर। ध्यान रखना है कि जो कैपिटल है ऑल्दो इट इज अ लायबिलिटी, आपको याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैपिटल को अलग से लिखते थे कि नहीं? लायबिलिटीज वाले कॉलम में लिखते तो थे लेकिन कैपिटल अलग से लिखते थे, और लायबिलिटीज वाले कॉलम में हम बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स ये सब लिखते थे। तो वही ध्यान रखना है। अब हो जाएगा ये। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस तरह से और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 17 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सभी स्टूडेंट्स को देखना है, इसको नोटबुक में ही सॉल्व करेंगे। कह रहा है इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 3 लाख एंड लायबिलिटी इज 50,000 एंड लॉस इज 70,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। तो हमें क्या दिया हुआ है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17। गिवन क्या है, गिवन लिखते हैं पहले। एक तो कह रहा है कि कैपिटल 3 लाख है, कैपिटल 3 लाख है, फिर इसमें बोला है कि लायबिलिटी 50,000 है, और इसी तरह से कह रहा है कि लॉस जो है 70,000 है, लॉस 70,000। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि टोटल एसेट पता करो। कह रहा है टोटल एसेट निकालिए, नहीं पता। ठीक है, तो अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे निकालें बताइए। हमें बेटा कैपिटल दे रखा है, लायबिलिटी दे रखी है, और हमें लॉस दे रखा है 70,000 का। कह रहा है टोटल एसेट पता कीजिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसी में इसको यूज करके देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बार बार ना आप फॉर्मूला, बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। आप लॉजिकली इसको करेंगे, कंसेप्चुअल, तो जल्दी से फॉर्मूला भी दिमाग में रहेगा और अपना खुद का फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है कैपिटल 3 लाख है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कैपिटल 3 लाख लिख दिया।
फिर कह रहा है लायबिलिटीज 50,000 है, तो लायबिलिटीज इन दोनों को मिला के बनता है, तो मैंने लिख दिया 50,000। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट सबको? यस सर। यस सर। यस अब आपको याद होगा लॉस को हम क्या करते थे, लॉस कुछ कहीं इफेक्ट करता है क्या? सर, कैपिटल पे इफेक्ट करता है। कैपिटल में से माइनस हो जाता है। तो कैपिटल में से माइनस होता है। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर कैपिटल को इफेक्ट करता है, तो आपको भी पता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल आती है पूरा सॉल्व होके आती है। तो हमारी जो कैपिटल है ये 3 लाख है और इसी में लॉस दिया हुआ है, यानी कि लेस कर देते हैं लॉस, और लॉस कितना है 70,000। तो हमारा ये जो आया 2,30,000 आ गया, राइट? 2,30,000 आ गया। अब जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है दैट इज 2,30,000। तो 2,30,000 में अगर हम लायबिलिटी जोड़ दें तो हमारा टोटल लायबिलिटी आ जाता है, और वो कितना आ जाएगा 2,80,000। तो आपको नहीं लगता कि टोटल एसेट भी इतना ही होगा, क्योंकि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। तो हमें जो बुक वाले ने पूछा है कि टोटल एसेट बताओ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटीज निकाल लेते हैं पहले, और जैसे ही टोटल लायबिलिटीज निकालेंगे हमारा टोटल एसेट निकाल आएगा। तो हम लिखेंगे टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, और टोटल लायबिलिटीज कितनी है, तो टोटल लायबिलिटीज है कैपिटल माइनस एक लॉस प्लस लायबिलिटीज, समझे? तो कैपिटल हमारा है 3 लाख, इसमें से हमने लॉस को माइनस कर दिया जो कि है 70,000, और इसमें हमने लायबिलिटी को प्लस कर दिया जो कि है 50,000। तो कुल मिला के कितनी निकली 2,80,000। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? क्लास? यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो आप ना बैलेंस शीट वाला लॉजिक लगाएंगे, बार बार फॉर्मूला ये रहा, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल, इसके अंदर अगर प्रॉफिट होता तो प्लस कर देते, लॉस होता तो माइनस कर देते, ड्राइंग होता तो माइनस कर देते, एडिशनल कैपिटल होता तो प्लस कर देते, क्योंकि एडिशनल कैपिटल भी कैपिटल को बढ़ाता है। उसके बाद प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, यानी कि टोटल लायबिलिटी, ये सिर्फ लायबिलिटीज का सम। तो नोट कर लीजिए जल्दी। सर जो कैपिटल है क्या, ये कैपिटल है? ये जो कैपिटल है बेटा सिर्फ कैपिटल है, लेकिन अगर इसी के अंदर अगर लॉस दिया है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये लॉस माइनस नहीं हुआ है। अगर जैसे कैपिटल के साथ आपको लॉस दे दिया या फिर प्रॉफिट दे दिया या ड्रॉइंग्स दे दिया, दैट मींस कि अभी वो सॉल्व नहीं हुआ है, उसको सॉल्व करना बाकी है। और अगर उसने क्लोजिंग कैपिटल बोल दिया सीधा, दैट मींस उसने सॉल्व करने के बाद बताया है। दोनों में फर्क है। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। हाँ, और बॉयज में से कौन पूछ रहा था बेटा, कुछ पूछना है? ये सर जैसे पेपर में फिर ये बैलेंस शीट बना के दिखाना है या फिर सीधा फॉर्मूला से भी कर सकते हैं? नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला से करना है। मैंने बैलेंस शीट आपके समझ के लिए बनाया, इसने कहीं नहीं बोला कि बैलेंस शीट बनाओ। मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे कैसे सॉल्व हो। ठीक है? ओके सर। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जाम में ना इतना करना है, बस फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है, और फॉर्मूला आप यहाँ से लॉजिक लगा के लगा देंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए मैं ये मिटा नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सभी। देखो गिवन क्या है, पहले एक बार देखते हैं कि गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है, देखो कह रहा है ए ने कमेंस किया है बिजनेस 1 अप्रैल को विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। इसने बिजनेस स्टार्ट किया 30,000 रुपए के साथ। मुझे बताएगा कोई बच्चा कि ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग है? सर ओपनिंग। बिल्कुल सही। तो हम लिख देते हैं बेटा, साथ साथ लिखते भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा है दैट इज 30,000। चलिए आगे देखो, फिर बोला है ऑन 31st March 2021 his assets were worth 50,000।
कह रहा है 31 मार्च को जो इसके एसेट्स थे ना वो 50,000 रुपए थे एंड लायबिलिटीज थे 10,000। तो एसेट्स हमारे जो हैं टोटल एसेट, क्योंकि 31 मार्च को जो एसेट्स होंगे वो क्लोजिंग टोटल एसेट होंगे, तो हमारी जो एसेट्स हैं वो हमारी 50,000 है और जो हमारी लायबिलिटी है ना लायबिलिटी ये हमारी 10,000 बता रहा है बुक वाला। अब ये कह रहा है कि फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल पता कीजिए और प्रॉफिट पता कीजिए। ये दो चीजें हमें निकालनी है। मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा दिमाग इसमें लगाएगा और देखता हूँ कौन पहले बताता है कैसे निकलेगा। ट्राई करना है। हाँ बेटा कौन बता रहा है? सर 40,000 होगा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। आप ये बताओ क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्या मतलब सर लॉजिक क्या एसेट, है? सर एसेट अच्छा माइनस आप कह रही हो कि सर, आप कह रही हो कि सर एक काम करते हैं, एसेट्स पूरा एसेट हमें पता है और वो है 50,000 और देखने से भी पता चलता है कि एसेट हमारा जाता है तो टोटल एसेट रहा होगा। टोटल एसेट में से आप कह रही हो कि सर अगर हम लायबिलिटीज ये दोनों निकाल दें लायबिलिटी तो हमारे पास ऑटोमेटिक कैपिटल बच जाएगा, ये कह रही हो क्या? यस सर। तो बिल्कुल सही हो। ये मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था तो फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट हमारा कितना बन गया? 50,000 और एक्सटर्नल लायबिलिटी है हमारी 10,000। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया बेटा? 40,000। ठीक है, लिख दिया सबने? यस सर। अब रही बात प्रॉफिट की, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉस तो हुआ नहीं है अगर प्रॉफिट है, क्योंकि बुक वाला प्रॉफिट पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। देखो हमारी शुरू में कैपिटल थी 30,000, ये देखो दिया हुआ है। स्टार्टिंग की जो हमारी कैपिटल थी दैट वाज 30,000। बाद में हमारी कैपिटल हो गई है क्लोजिंग जो हमने अभी पता किया 40,000। तो जब 30,000 से बढ़ के 40,000 हुई है तो ये ऑब्वियस सी बात है या तो वो एडिशनल कैपिटल लाया होगा या फिर वो प्रॉफिट किया होगा। और क्योंकि एडिशनल कैपिटल पूछा नहीं है, अगर होता तो बुक वाला बताता, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ होगा। तो एक और फॉर्मूला बना, प्रॉफिट इज इक्वल टू, नोट कर लो इसको भी, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इसको भी लिख लीजिए। अब क्लोजिंग कैपिटल आपने 40,000 निकाला है, ओपनिंग कैपिटल आपने 30,000 निकाला है, तो टोटल प्रॉफिट जो आपका आया दैट कम्स टू रुपीज 10,000। किसी भी बच्चे को डाउट है? हाँ बोलो। से क्या मतलब है क्या सर? क्लोजिंग कैपिटल से क्या मतलब है इसका? देखो क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है जब कोई भी बिजनेसमैन शुरू करता है बिजनेस तो उसका पैसा शुरू में कितना लगाया उसने। तो इस बिजनेसमैन ने शुरू में 40,000 लगाया था। देखो शुरू में इसने सॉरी 40 नहीं 30,000 लगाया था। देखो ओपनिंग कैपिटल मतलब शुरू में 30,000। तो जो हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लिखते हैं ना, ये क्लोजिंग लिखते हैं। कौन सा कैपिटल लिखते हैं? क्लोजिंग। तो शुरू में जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में जितना भी ये प्रॉफिट कमाता है ऐड हो जाता है, जितना भी ड्रॉइंग्स करता है वो माइनस हो जाता है, और जो भी एडिशनल कैपिटल लेके आता है वो प्लस हो जाता है, और इसके बाद जो भी बचता है स्टूडेंट्स वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। समझ रहे हो? यस सर। तो एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं जो कि सबसे बेहतरीन, जो सबसे अच्छा वाला फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो? मैं यहाँ पे आपके लिए लिख के दिखा देता हूँ। ये नोट कर लिया सबने? सभी स्टूडेंट्स ने ये नोट कर लिया क्या? मिटा के मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एक तो फॉर्मूला देखो बेटा ये है, लेकिन ये एक्चुअल में ना ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करेगा। अगर मान लो एडिशनल कैपिटल होती, ड्रॉइंग्स होती, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो ऐसे में हमारे लिए सबसे जो बड़ा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, उसको नोट जरूर कर लेना है आपने। फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल
प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। आपको भी पता है बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस हो जाएगा, लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना है दोनों एक समय पे एक ही आएगा, तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ। प्लस कर देंगे प्रॉफिट, माइनस कर देंगे लॉस और माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स। इनसे हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है, इससे बढ़ के अच्छा फॉर्मूला कोई नहीं। तो आप क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो भी शुरुआत में आपका ओपनिंग कैपिटल है उस कैपिटल के अंदर आप एडिशनल कैपिटल लेके आइए। एडिशनल कैपिटल के अंदर प्रॉफिट जो भी है वो ऐड कर दीजिए, लॉस को आप माइनस कर दीजिए और उसके बाद आपने जो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स किया है वो माइनस कर दीजिए। अब जो आपका आंसर आएगा वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी देखूं तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल तो मैंने निकाल लिया था। मान लो मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इसी फॉर्मूले से बना। अगर मान लो बुक वाला कह रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ तो लॉस तो होगा नहीं। तो अगर आप प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो तो प्रॉफिट यही रहने दो और प्रॉफिट यही रहने दो, बाकी सबको उधर भेजो। तो क्या बनेगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये वहां चला जाएगा, माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्रॉइंग्स। तो आपने देखा ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। अब पिछले क्वेश्चन में क्योंकि एडिशनल कैपिटल था नहीं, ड्रॉइंग्स था नहीं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हमारा ये फॉर्मूला बना है। एम आई क्लियर? तो जब भी आपको कुछ भी पूछे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो और ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है। अब जैसे मान लो आपको प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट के अलावा सारी वैल्यूज इसमें भेज दीजिए, अपने आप ही आपका आंसर दौड़ता हुआ आ जाएगा। एम आई क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? यस सर। चलो अब हम एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन करेंगे, लेंथी क्वेश्चन जिसके अंदर सब कुछ आता हो। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 भी काफी अच्छा है, एक बार 21 भी ट्राई मारते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ के रखो। कौन पढ़ रहा है 21 क्वेश्चन? कौन पढ़ेगा? कोई भी नहीं, ठीक है। देखो मैं ही पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स, कह रहा है एसेट्स पता करो। तब क्या क्या गिवन है? एक तो क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, टोटल एसेट हमें बोल रहा है पता करो। गिवन क्या है? कैपिटल दे रखा है 40,000। इसी तरह से हमें क्रेडिटर्स दे रखा है 25,000 और इसी तरह से रेवेन्यू दिया है, रेवेन्यू और एक्सपेंस दिया है। देखिए स्टूडेंट्स ये सब हमें गिवन है। अब मैं चाहूंगा कि आप इसमें दिमाग लगाओ अपना कि ये सब हमें गिवन है। अब हम टोटल एसेट निकालें कैसे? देखता हूं कौन बच्चा सही दिमाग लगा रहा है। ये एक्सपेंस है। रेवेन्यू आपको याद है बेटा? रेवेन्यू क्या होता है? कौन बताएगा? रेवेन्यू मैंने अकाउंटिंग टर्म्स में सिखाया था, एक दो बच्चों ने बड़ा रेवेन्यू इनकम होती है। इनकम रेवेन्यू इनकम होती है, तो फिर तो उस हिसाब से इनकम हमारी 50,000 हो गई। रेवेन्यू इनकम नहीं होती बेटा, मैंने उस दिन भी बताया था। रेवेन्यू को लोग इनकम मान लेते हैं लेकिन इनकम नहीं है। रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस है। और कोई बच्चा ट्राई करेगा? सर रेवेन्यू वो खर्चा जो हमने गुड्स खरीदने के लिए किया है। गलत है। पहली बात तो रेवेन्यू खर्चा है ही नहीं। और कोई बच्चा? उसी में आंसर छिपा हुआ है इसका। जिस बच्चे को अकाउंटिंग टर्म्स इसकी अच्छे से पता होगी वो एकदम सही करेगा इसको। हाँ, और कौन ट्राई सर करना जब चाहते? हम अपने कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसमें जो प्रॉफिट आता है वो रेवेन्यू होता है। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, हल्का सा गलत किया। सर सेल्स सर 35,000 है।
क्या सर सेल। बेटा मैं पूछ रहा हूँ रेवेन्यू क्या है, आप लोग उसके आसपास आंसर बता रहे हो लेकिन करेक्ट अभी तक किसी ने नहीं बताया। सेल्स नहीं सर। सेल्स को बोलते हैं ना रेवेन्यू, पहले तो ये बताइए। यस देखो सर। मैं समझाता हूँ, देखो एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो आप। रेवेन्यू का मतलब होता है जो सामान हमने बेचा और जो हमें उससे पैसा मिला उसको रेवेन्यू कहते हैं। अब जो हमें पैसा मिला है उसके अंदर हमारा खर्चा भी रहा होगा, इनकम भी रही होगी। जैसे मान लो मैंने एक सामान बेचा, अब उस सामान के ऊपर मैंने अपना खर्च किया, लेबर खर्च किया, मेरे एम्प्लॉइज का खर्च है, वो सब भी तो मैंने उसी में जोड़ा होगा। तो रेवेन्यू का मतलब होता है वो पैसा जो हमें सामान बेच के मिला। बस इतना याद रखना, रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव फॉर सेल। कोई भी सामान बेच के जो पैसा मिला है उसको रेवेन्यू कहते हैं, इनकम नहीं है। लेकिन देखो अब यहाँ देखो, हमने सामान बेच के हमें 50,000 मिला, जिसके ऊपर हमने खर्च किया था 40,000। तो अब आपको पता चला इनकम कितनी है? 10,000। बिल्कुल सही। तो अगर आप पहले ही बोल दोगे कि सर रेवेन्यू इनकम है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एक बच्चे ने बोला सर रेवेन्यू इनकम है, जबकि इनकम अभी 10,000 आ रही है। तो अब हम लिखेंगे इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, जो साल के दौरान हमने सामान बेचा और साल के दौरान जो हमने खर्च किया, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मेरी इनकम निकल के आ जाएगी बेटा, या यूं दूसरे शब्दों में कह लो मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। समझे? तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूं प्रॉफिट। तो ये है। अब आप यहाँ देखो रेवेन्यू हमारा कितना है, रेवेन्यू है हमारा 50,000 और एक्सपेंस है बेटा हमारा 40,000। ठीक है, तो अब जो हमारा इनकम आई, यानी कि इनकम या प्रॉफिट कह लो, इनकम या प्रॉफिट, ये हमारी आई है 10,000। कितनी आई है? 10,000। तो ये दोनों हमने सॉल्व कर लिया। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि आपको प्रॉफिट पता चल गया, यहाँ पे प्रॉफिट आपको पता चल गया कितना आया है 10,000, और आपको क्रेडिटर्स यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दे रखा है कितना? 25,000। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ही नहीं तो मान लेते हैं 0 है, और ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें नहीं, कैपिटल हमें पता है। कैपिटल कितना है? कैपिटल हमें 40,000 पता है। तो आपको भी तो पता है कि 40,000 में प्रॉफिट जुड़ेगा तो 50,000 हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। तो क्या हम टोटल लायबिलिटी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? बोलिए हाँ या ना। तो अब मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि टोटल एसेट निकालना आसान है। हम क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटीज निकाल लेते हैं, और जैसे ही हम टोटल लायबिलिटीज निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इक्वल्स टू टोटल एसेट हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी हमें पता है, टोटल लायबिलिटी कितना है? कैपिटल प्लस प्रॉफिट है ना, प्लस क्रेडिटर्स। और ये प्रॉफिट जो है आपका, कैपिटल है हमारा 40,000, प्रॉफिट जो आया है ये कैसे आया है? रेवेन्यू आपने सॉल्व कर दिया, ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया, प्रॉफिट आता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्लस क्रेडिटर्स। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? नो सर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो इसी तरह से आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप घर पे ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी बिल्कुल इसी तरह से है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है और इसने बोला है कि उसने और उधार खरीदा, उधार खरीदने का मतलब है लायबिलिटी हो गया, क्रेडिटर्स।
तो आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, अब आपको कह रहा है टोटल एसेट निकालने को, आसान है बिल्कुल। ठीक है, तो ये ट्राई कीजिए, होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 23 तक। ठीक है, बहुत आसान है, 5-5 मिनट के क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करना है आपको। बैलेंस शीट का लॉजिक अगर आप ध्यान में रखेंगे तो गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, बैलेंस शीट वाला लॉजिक अगर आप रखेंगे ना तो गलत नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको कर लेना है, नोट कर लो। होमवर्क है 17 से लेके 23। रेवेन्यू को डायरेक्टली कैपिटल में प्लस कर देंगे और एक्सपेंस को डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। बिल्कुल चलेगा, मतलब मैंने समझाने के लिए यहाँ प्रॉफिट लिख दिया ना। ठीक है, यस सर। एक्सरसाइज का है ये, और एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल करना है बेटा, एग्जाम्पल 9 से लेके 13 तक। ठीक है, 9 to 13, बस इतना ही करना है। ठीक है, इसको करके रखिए, और कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछिए, ये वाला क्वेश्चन करके रखिए। ठीक है, तो यही होमवर्क है, इसको नोट कर लो होमवर्क को, और इतना आपको करके रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लीव कर सकते हैं क्लास। थैंक यू सर। ओके।